नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं मॉर्निंग का अपना सबसे पहला बुलेटिन लेकर आपके साथ, जिसका नाम है सुर्खियां। सुर्खियां में हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। तो यूपी खबरें क्या कुछ कहती हैं, आइए शुरुआत अखबारों से करते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर आज की अगर कोई कहेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर का दौरा। यूं तो वो 1.5 घंटा कानपुर में रुकेंगे, दोपहर 3-3:30 बजे उनका अराइवल है। लेकिन सबसे अहम बात जो इस दौरे की है वो ये है कि पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करने वाले हैं। वो एयरफोर्स जहाँ पर उनका विमान उतरेगा वहीं परिवार पहुंचेगा और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ उनके दौरे को लेकर कहानी है वो भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर अखबारों के साथ। क्या कुछ अखबारों ने, क्या प्राथमिकता अखबारों ने हेडलाइंस में दी है, क्या कुछ अखबार कहते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। दैनिक जागरण आप देखिए मेरे साथ सामने इस वक्त है और इसमें अगर मैं देखूंगा तो यूजुअली यहाँ पर भारत पाकिस्तान की खबर यहाँ छपी है कि भारत ने शहबाज के वार्ता प्रस्ताव को फिर ठुकराया, कहा पहले आतंकियों को सौंपो। हालांकि देश की खबर है, लेकिन आगे हम जब रुक करेंगे यहाँ वायुसेना को लेकर भी खबर है। यहाँ पर एक कोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान देना जरूरी है। लखनऊ के अस्पतालों पर ध्यान, प्रयागराज की अनदेखी। हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी, कहा कोई सुध नहीं ले रहा। मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं को लेकर मांगा शपथ पत्र। अस्पतालों को लेकर देखिए तमाम बातें इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण भी बलरामपुर अस्पताल में किया। वहां 2 डॉक्टर्स को नोटिस थमा दिया क्योंकि वो बाहर की दवाइयां लिख रहे थे। अब इस पूरे मामला को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसने एक कहा है कि भाई जो लखनऊ के अस्पतालों पर ध्यान वो है उस पर, उसके अलावा जो अन्य जिले हैं जैसे प्रयागराज वगैरह हो गया वहां भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब एक बड़ी घटना कल हुई है लखनऊ में। क्राइम की घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी क्राइम की घटना है जहां जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है। क्या घटना है आइए आपको समझाते हैं, बताते हैं। आप अगर इस पेज पे देखेंगे तो इस पेज पे इस खबर को छापा गया है। आईआरएस अफसर पर वरिष्ठ अधिकारी ने कांच के गिलास से हमला किया, घायल है। और ये देखिए सिविल अस्पताल में घायल आईआरएस गौरव गर्ग को पुलिस ले जाती हुई दिख रही है। क्या मामला है आइए बताते हैं आपको। आयकर मुख्यालय में पूरा विवाद हुआ है। आरोपित अफसर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है। थोड़ा सा अगर डिटेलिंग में अगर हम इस खबर में जाएंगे तो आपको हम समझाएंगे कि यहाँ पर जागरण लिखता है कि आयकर मुख्यालय की 6ठी मंजिल पर गुरुवार शाम 4:15 बजे सहायक आयुक्त योगेंद्र कुमार मिश्रा ने उपायुक्त गौरव गर्ग पर कांच के गिलास से हमला कर दिया। गिलास टूटने से कांच का हिस्सा गौरव के कान और सिर पर घुस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चला। इस पे एसीपी जो हजरतगंज के हैं विकास जायसवाल ने कहा है कि योगेंद्र कुमार मिश्रा पर हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने पर, यानी कि इन दोनों धाराओं पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गौरव गर्ग को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरव गर्ग की पत्नी रवीना त्यागी आईपीएस अधिकारी और मौजूदा समय में लखनऊ एलआईयू में वो तैनात, यानी कि जो उनकी पत्नी है वो महिला आईपीएस है। लखनऊ में इस वक्त वो एलआईयू में तैनात हैं। इसके अलावा आपको बताऊं तो पुलिस ने यह भी बताया है कि योगेंद्र कुमार मिश्रा 14 बैच और गौरव गर्ग 16 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। योगेंद्र के खिलाफ पहले कई शिकायतें हुई थी, जिसके बाद उनका स्थानांतरण काशीपुर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को काशीपुर शहर छोड़ने की अनुमति लिए बिना योगेंद्र आयकर मुख्यालय आए थे। मतलब जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां से बिना परमिशन के वो जिला छोड़कर आए। ये अपने आप में एक सरकारी कानून की अवहेलना है। इसके बाद 6ठी मंजिल पर योगेंद्र कुमार मिश्रा और गौरव गर्ग आयकर विभाग में एक उच्च अधिकारी के कमरे में बैठे थे। उस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस होने लगी और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बीच टेबल पर रखा पानी से भरा कांच का गिलास योगेंद्र कुमार मिश्रा ने, तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी फिलहाल है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर एक्सपर्ट पोस्ट किया है और ये सवाल उठाए हैं कि ये पहले तो पुलिस ही आपस में भिड़ रहे थे और अब जो है अधिकारी भी उत्तर प्रदेश में आपस में भिड़े जा रहे हैं। ये इस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। इसके अलावा आप आगे अगर आते हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि एक पब्लिक से जुड़ी खबर है, इसको देखना थोड़ा जरूरी है। 1 से 4 जुलाई तक निरस्त रहेंगी लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें। कौन सी ट्रेनें हैं आप ये हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं इस खबर को, क्योंकि ये आपके सरोकार से जुड़ी खबर है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पर तो इन ट्रेन पर आप जो है कहीं और ऑल्टरनेटिव ट्रेन या बसेस ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर अन्य खबरों की ओर भी हम रुख करेंगे। यहाँ से राजधानी में क्या हो रहा है आइए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है
ये देख सकते हैं आप इस वक्त, क्योंकि मौसम में आज उलटफेर के आसार है, मौसम की खबर देखना जरूरी है। अब सुबह बूंदाबांदी के बाद पूरे दिन रुलाती रही उमस, आज मिल सकती है राहत। देखिए इस वक्त जिस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त भी बाहर बेहद गर्म है, उमस सी हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें जो खबर दी गई है मौसम विभाग के मुताबिक आज उलटफेर है और अगले 2 दिन कुछ बारिश की संभावना मानी जा सकती है। तो वहीं कोरोना को लेकर भी खबर है। देखिए कोविड को लेकर बहुत ही हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी को बूस्टर लग चुके हैं, हम सभी को कोविड डोसेस मिल चुके हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। पर अगर खबर की अब आप बात करेंगे तो राजधानी लखनऊ में 2 दिन बाद कोरोना का दूसरा केस सामने आ गया है। आशियाना इलाके की रहने वाली महिला निजी लैब में हुई जांच में कोरोना पॉजिटिव मिली है। लक्षण कोरोना के क्या है, इधर ग्राफिक्स को देखिए आप। ये ऐसे होते हैं कोरोना के लक्षण: तेज या हल्का बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द, गले में खराश, सूजन, खांसी, आमतौर पर सूखी, नाक बहना या बंद होना, थकावट या कमजोरी, स्वाद और गंध में कमी, सांस लेने में परेशानी, भूख कम लगना। हल्के लक्षणों में घरेलू उपचार क्या है? बुखार के लिए पैरासीटामोल, खांसी के लिए सिरप या भाप ले लें, तरल आहार ज्यादा मात्रा में लें, भरपूर आराम करें, विटामिन सी और जिंक का सेवन डॉक्टर की सलाह पर करें। बचाव के लिए भी कई उपाय डॉक्टर्स ने बताए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। भीड़ वाले इलाकों में मास्क का उपयोग करें, हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें, अपने शरीर की प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, विटामिन सी और इम्यूनिटी वाले पदार्थों का सेवन करें। तो ये कुछ कहानियां जो हैं ये बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि कोविड अगर बढ़ता है तो आपको फिर उसी दौर में जाना पड़ेगा जिस वजह से आप वो सारी चीजें, प्रिकॉशंस वगैरह आप बरत रहे थे, वो सभी आपको बरतने पड़ेंगे। लखनऊ का एकाना स्टेडियम में यूं तो आईपीएल के जो मैच लखनऊ के तो खत्म हो गए हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम्स हैं उनके मैचेस अब इकाना में होंगे। तो इकाना स्टेडियम लखनऊ वासियों के लिए खबर है कि वो अगर कुछ सितारों को देखना चाहते हैं तो वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देख सकते हैं। तो आइए हम अब रुख करते हैं हिंदुस्तान अखबार का, और इस अखबार ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं फटाफट क्या कुछ खबरों में कहा गया है। यहाँ पर आईआरएस अधिकार सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं न्याय यात्रा के दौरान कथित टिप्पणी का मामला है। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल के विरुद्ध लखनऊ जिला अदालत में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर अवर न्यायालय में उन्हें बतौर अभियुक्त तलब किया गया है। तो ये इस तरह की कहानी राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से सामने आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक नई जोश जो है लोगों में भरता है। शहीद पथ पर 5.5 घंटे जाम, 5 निलंबित। जाम की समस्या से लखनऊ अभी से नहीं बहुत पहले से जूझ रहा है। आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह 2022 यूपी चुनाव का, उस टाइम पर तो बड़े बड़े राजनेता बीजेपी के शहीद पथ पर फंस गए थे और कई सस्पेंशन उस वक्त भी हुए थे। लेकिन अभी भी लुलु मॉल के सामने डंपर के आगे चल रहे वाहन में टक्कर मारी गई, एक्सीडेंट हुआ, कानपुर रोड में कमता का ट्रैफिक बाधित रहा, फिर उसका असर शहीद पथ पर 5.5 घंटे का जाम। आप समझ लीजिए शहीद पथ वो रास्ता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है। कितनों की फ्लाइट छूट गई होगी अगर उन्होंने शहीद पथ रूट लिया होगा वहां तक जाने के लिए। इसी वजह से 5 सस्पेंशन, यहाँ पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बौछारों के बाद धूप ने बढ़ाई उमस, गर्मी से लोग बेहाल हैं। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें आज यहाँ पर भी छापी गई हैं। अयोध्या की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में रामलला जैसी ही होगी दूसरी प्राण प्रतिष्ठा। इस खबर को आप देखेंगे तो वो जो है यहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है। अभिजित मुहूर्त में मध्यातन होगा प्राण प्रतिष्ठा। 101 वैदिक आचार्यों के दल पूर्ण करेगा इस पूरे कार्यक्रम को। तो ये देख सकते हैं बड़ा इवेंट है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसे किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी खबरों को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। आइए हम एक बार और रुक कर लेते हैं कुछ और पन्नों का। आयकर की खबर से लेकर शहीद पथ का जाम आज लखनऊ में जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक खबर है जिसको मैं शायद इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, कानपुर देहात की खबर है, हालांकि उजाला ने इसको पेज 1 भी दिया है। एक बड़ी दर्दनाक खबर है। सोता रहा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, प्रसव के बाद डस्टबिन में गिरने से नवजात की मौत है। इस पर जो सज्जन वर्मा हैं, प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात के, वो खुद कह रहे हैं कि सक्षम अपराध के लिए मेरे स्तर से डॉक्टर और स्टाफ नर्स की बर्खास्तगी के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। बर्खास्तगी के साथ साथ इस पूरे मामले में तो एक एफआईआर भी होनी चाहिए। तो वहीं निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का देश भर में प्रदर्शन। तो निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन जो है वो भी लगातार जारी है। तो फिलहाल ये कुछ कुल मिलाकर खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं।
जो ये सारी आज आपको हम बता रहे हैं। एक जल्दी से एक जो है हम टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी अखबार है उसका भी रुख कर लेंगे, क्या कुछ उसमें कहा गया है। कुल मिलाकर वही सभी खबरें हैं, शहीद पथ के जाम से लेकर अन्य खबरें यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो कानपुर के लिए आज प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी कुछ सौगातें लाने वाला है। उनका एक पब्लिक एड्रेस भी होने वाला है। पब्लिक एड्रेस में वो कई सौगातें जो हैं वो आज कानपुर को देने वाले हैं। कानपुर वासी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी उनका दौरा प्रस्तावित था, लेकिन उस वक्त जो है क्योंकि पहलगाम मामला हो गया था, हमला हो गया था, इस वजह से वो दौरा आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उनका दौरा होने वाला है, जिसको लेकर कानपुर वासी काफ़ी उत्साहित हैं। देखिए कानपुर में आज 47,600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात है। 800 बसों से जनसभा में आएंगे सरकारी योजनाओं के लाभार्थी। कानपुर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। पहले उन्हें 24 अप्रैल को आना था। मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों का लोकार्पण भी वो करेंगे। महिला यात्रियों के लिए पिक फीडर सेवा भी उद्घाटित करेंगे। तो डेप्यूटी सीएम वगैरह ने जायजा ले ही लिया है। सबसे बड़ी खबर कानपुर की यही है कि शिवम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री आज भेंट करेंगे। कुल मिलाकर यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।